आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। स्किल समिट में दिए गए ऑफर लेटर में गड़बड़ी की होगी जांच, सीएम हेमंत ने दिए आदेश, स्वतंत्र एजेंसी करेगी जांच। दूसरी खबर, 8वीं बोर्ड की परीक्षा में फेल छात्रों को 20% ग्रेस अंक मिलेगा, सीएम हेमंत ने दी मंजूरी, फिर से जारी होगा रिजल्ट, नहीं होगी विशेष परीक्षा। तीसरी खबर, मंत्री बादल ने सुनी अभ्यर्थियों की समस्याएं, रामेश्वर और बादल के आश्वासन पर कई संगठनों ने समाप्त किया अनशन और धरना। चौथी खबर, झामुमो के 4 विधायकों ने की सरयू राय से मुलाकात, क्षेत्र की समस्या और राजनीतिक गतिविधियों पर हुई चर्चा। पांचवी खबर, अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी से पत्रकारों में रोष, भाजपा ने भी की निंदा। छठी खबर, विश्वम गुरु शिबू सोरेन पर होगा रिसर्च, टीआरआई ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों से मांगा प्रस्ताव। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्किल समिट 2018 और ग्लोबल स्किल समिट 2019 में लोगों को दिए गए ऑफर लेटर और उनके नियोजन की अद्यतन स्थिति को लेकर खड़े किए गए कई गंभीर सवालों पर उठे विवाद की जांच एक स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराने का निर्णय लिया है। बुधवार को सीएम ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह मामला विधानसभा के बजट सत्र में विधायक प्रदीप यादव ने उठाया था। उन्होंने इस बारे में अल्प सूचित प्रश्न के जरिए कई गंभीर सवाल खड़े किए थे और सरकार से इस मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग रखी थी। सीएम ने इस मुद्दे को अत्यंत गंभीर मानते हुए इसकी जांच कराने का निर्णय लिया है। स्किल समिट 2018 में 26,674 लोगों को ऑफर लेटर दिया गया था और साथ ही ग्लोबल स्किल समिट 2019 में 1,06,619 लोगों को ऑफर लेटर मिला था। इन दोनों स्किल समिट में दिए गए ऑफर लेटर के आलोक में नियोजन की अद्यतन स्थिति पर विधायक ने सवाल उठाया था। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। जैक द्वारा इस वर्ष आयोजित 8वीं बोर्ड की परीक्षा में फेल छात्रों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें 20% ग्रेस अंक मिलेगा। इसके बाद फिर से उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके लिए अब विशेष परीक्षा नहीं ली जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में झारखंड अधिविद्य परिषद के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा में कुल 5,03,862 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इनमें से 4,61,538 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए थे, जबकि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 42,324 है। बता दें कि कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा 250 अंक की होती है। इसमें से 33% यानी 83 अंक लाने वाले परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किए जाते हैं। बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार ने कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को ग्रेस अंक देने और विशेष परीक्षा आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। विभिन्न संस्थानों में नौकरी एवं अन्य मांगों को लेकर आंदोलनरत विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को डॉक्टर रामेश्वर उरांव द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति से कांग्रेस भवन में मुलाकात की। समिति के संयोजक कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने उनकी समस्याएं सुनी। बैठक के बाद मंत्री बादल ने कहा कि लाखों अभ्यर्थी नौकरी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सभी झारखंड के रहने वाले हैं। उनकी उम्र सीमा भी अब समाप्त हो रही है। पिछली सरकार द्वारा उन्हें इंसाफ नहीं मिला। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। उन्होंने हमारे भरोसे अनशन समाप्त किया है। मैंने उनसे अपील की है कि गठबंधन सरकार संवेदनशील है और आपकी समस्याओं के लिए हम पहल कर रहे हैं। उच्च स्तरीय समिति अब इनकी समस्याओं का समाधान करेगी। उन्होंने कहा कि 4 सालों से इन लोगों को लटका कर रखा गया है। इस संदर्भ में मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव, महाधिवक्ता, शिक्षा सचिव सबको बुलाकर बात करेंगे। मुख्यमंत्री से इस पर परामर्श करेंगे। सरकार के साथ समन्वय करके नियुक्ति की प्रक्रिया को सरल बनाएंगे। स्थायीकरण का भी प्रयास करेंगे। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। निर्दलीय विधायक सरयू राय से झामुमो के 4 विधायकों ने उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सभी के बीच इस बात पर सहमति बनी कि अपने अपने क्षेत्र की समस्या को सामूहिक रूप से राज्य के मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। वहीं जेएमएम के विधायक ने बताया कि पूर्वी जमशेदपुर के विधायक के साथ बैठक में कई जानकारी मिली है और उनके मार्गदर्शन में जिले में अच्छा काम कर सकेंगे। सरयू राय ने बताया कि बैठक में मौजूद सभी जेएमएम के विधायकों का समर्थन उन्हें विधानसभा चुनाव में मिला है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण सरकार परेशान है, संसाधन की कमी है, केंद्र से राज्य को पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसे में राज्य सरकार के पास ये बात रखी जाएगी कि धान की खरीद पर किसानों को अपनी तरफ से बोनस दे। उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना दिवस के बाद जिले के सभी विधायक अपने विधानसभा की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे।
झामुमो के 4 विधायकों में घाटशिला विधानसभा के विधायक रामदास सोरेन, बहरागोड़ा विधानसभा के विधायक समीर महंती, जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी और पुटका विधानसभा के विधायक संजीव सरदार शामिल थे। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। पत्रकार अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी से पूरे देश के साथ झारखंड के पत्रकारों में भी रोष है। विभिन्न पत्रकार संगठन ने जुलूस प्रदर्शन कर इसका विरोध किया। उधर भाजपा ने भी इस गिरफ्तारी का विरोध किया है। झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट राष्ट्रीय महानगर इकाई ने रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हुए इसमें शामिल दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यूनियन ने कहा, यह कार्रवाई लोकतंत्र की विधायी शक्तियों पर हमला है। एक पत्रकार के ऊपर इस तरह की घृणित कार्रवाई की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। वहीं रांची प्रेस क्लब ने इस गिरफ्तारी का विरोध करते हुए अल्बर्ट टेक्का चौक पर जुलूस निकाला और प्रदर्शन किया। इसका नेतृत्व राजेश सिंह ने किया। उधर रांची के सांसद संजय सेठ ने इस गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या बताया है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस इस तरह के अलोकतांत्रिक कृत्य करती रहती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमेशा ही कांग्रेस पार्टी ने हनन किया है। अब नजर डालते हैं आज की 6ठी प्रमुख खबर पर। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन पर शोध होगा। उनके जीवन संघर्ष, महाजनों के खिलाफ आंदोलन, तुंडी आश्रम में उनका लंबा प्रवास और झारखंड मुक्ति मोर्चा के इतिहास पर भी शोध किया जाएगा। डॉक्टर रामदयाल मुंडा आदिवासी शोध संस्थान ने विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से रिसर्च के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किया है। बता दें कि शिबू सोरेन झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके पुत्र हेमंत सोरेन अभी वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। अभी हाल ही में शिबू सोरेन को कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया था। तबीयत ज्यादा खराब हो जाने पर उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल ले जाया गया था। वहां से वे स्वस्थ होकर लौटे हैं। शिबू सोरेन को झारखंड के लोग गुरुजी भी कहते हैं। संथालों में उन्हें दिशोम गुरु यानी 10 दिशाओं का गुरु नाम दिया गया है। तभी से शिबू सोरेन गुरुजी के नाम से पहचाने जाने लगे। शिबू सोरेन की शादी रूपी सोरेन से हुई। उन्होंने अपनी पार्टी झामुमो का गठन 4 फरवरी 1973 को किया था। शिबू सोरेन ने 1977 में पहली बार सांसद का चुनाव लड़ा, लेकिन वे वह चुनाव हार गए। इसके बाद वे 1980 में दुमका सीट से लोकसभा का चुनाव लड़े और सांसद बने। वे पहली बार 2005 में झारखंड के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 2008 और 2009 में पुनः मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए। 2009 में तमाड़ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में उन्हें राजा पीटर से हार का सामना करना पड़ा। शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की 21 मई 2009 को मृत्यु हो गई थी। दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन अभी जामा क्षेत्र से विधायक हैं। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।